अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब। वेलकम है आपको किरण कुकोलॉजी में। तो आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ वो है जी नमकीन गोश्त, यानी इसको नमकीन कढ़ाई गोश्त भी कहते हैं, इसको पेशावरी गोश्त भी कहते हैं। ज़्यादातर लोग इसको नमकीन गोश्त के नाम से याद करते हैं। इस रेसिपी की सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी ये है कि इसमें ना तो प्याज डलता है, ना टमाटर डलते हैं, ना कोई खड़ा मसाला डलता है, और मिर्च मसाले भी इसमें ना सुरख मिर्च, ना हल्दी, ना कोई और गरम मसाला, कुछ भी इसमें ऐड नहीं होता। फिर भी इन सब के बावजूद इसका टेस्ट इस कदर मुनफरिद और इतना जायकेदार ये लजीज बनता है कि सालों आपको इसका जायका याद रहता है। अगर आपने एक बार ये रेसिपी बना ली तो जनाब आप दीवाने हो जाएंगे इस रेसिपी के, और आप बार बार बनाएंगे और अपनी उंगलियां तक चाट जाएंगे। और जनाब रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले कढ़ाई लेंगे और उसमें हम डालेंगे हाफ़ कप घी या ऑयल। आपने घी का इस्तेमाल कम करना है क्योंकि जो ये मीट होता है इसमें ऑलरेडी फ़ैट होता है, तो ये भी अपना ऑयल जो है रिलीज़ करेगा। तो इसलिए हमने इसमें ऑयल या घी जो भी यूज़ कर रहे हैं बहुत कम डाला है। तो जनाबे वाला यहाँ पर फ्लेम आपने हाई रखना है और इसको हमने इतना भूनना है कि ये पिंक से वाइट हो जाए। अभी आपको देखिए ये आपको पिंक पिंक गुलाबी नज़र आ रहा है। जब तक ये वाइट हो जाए इतना हमने भूनना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका कलर एकदम से चेंज हो गया है, पिंक से ये वाइट हो गया है। तो फ्लेम यहाँ पर हाई है। अब हम इसमें डालेंगे इसका मेन अज्जा, वो है जी नमक। नमक सिर्फ हम इसमें आधा चम्मच डालेंगे, बाद में ज़रूरत पड़ी तो चख लेंगे और ऐड कर लेंगे। और 1 चम्मच इसमें डाला है लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक मैंने चॉप किया हुआ डाला है, आप पेस्ट या पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसकी भुनाई करनी है ताकि लहसुन और अदरक की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और हमारा ये जो मीट है ये भी थोड़ा सा गोल्डन हो जाए। मैं यहाँ पे जनाब मटन यूज़ कर रही हूँ। यही सेम रेसिपी आप बीफ के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पर मुझे इसे भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और जो मीट ने अपना थोड़ा बहुत पानी रिलीज़ किया था वो मैंने ड्राई कर लिया है। ये करना ज़रूरी है। और अब आप देख सकते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ ऑयल बाकी बचा है। ऑयल के अंदर आपको पानी कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। बस इसी स्टेज पर आकर हम अपना अगला स्टेप करेंगे, और वो हमारा अगला स्टेप जो है वो है इसमें पानी शामिल करना है। मैं यहाँ पर मटन यूज़ कर रही हूँ तो मैं इसमें डालूँगी जी 3 गिलास पानी। बीफ हो तब भी 3 गिलास पानी जाएगा, लेकिन मैं कढ़ाई में बना रही हूँ तो इसमें 3 गिलास पानी डाला है। अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो आपने सिर्फ 1.5 गिलास पानी ऐड करना है। यहाँ पर फ्लेम हाई है और मैं इसको कवर करके पकाऊँगी तकरीबन 30 मिनट्स तक। जब पानी में बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। तो यहाँ पर जनाब पूरे 30 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो मैं आपको चेक करवाती हूँ कि पानी तो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, बस थोड़ा बहुत रह गया है। तो हम मीट को चेक कर लेते हैं कि ये कितना टेंडर हुआ है। तो जनाब मीट बड़ी आसानी से टूट रहा है, तकरीबन ये 90% तक कुक हुआ है। तो बाकी जो है वो हम जब इसका पानी ड्राई करेंगे, इसकी भुनाई करेंगे तो बाकी 10% भी इसमें कुक हो जाएगा। तो यहाँ पर इस स्टेज पर आकर हम इसमें दही ऐड करेंगे। 1 प्याली या 1 कप के बराबर हमने इसमें दही डालना है, और फिर हमने यहाँ पर फ्लेम हाई कर देना है। और यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने बारीक बारीक काट कर डाली हैं। आप हरी मिर्चों का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इससे हल्का सा तीखापन आएगा क्योंकि हमने इसमें कोई और मसाला जात ऐड नहीं किए। सुरख मिर्च, ना चिली फ्लेक्स और ना ही कोई हमने प्याज टमाटर का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर जनाब हमने सिर्फ इसका पानी ड्राई करना है हाई फ्लेम करके, क्योंकि गोश्त हमारा गल चुका है। तो जब तक मेरी बहनों के पास बकरा ईद का गोश्त मौजूद है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जल्दी जल्दी से आप ये मज़ेदार सी नमकीन पेशावरी गोश्त की कढ़ाई बनाकर ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। आपको बहुत अच्छा इसका टेस्ट लगेगा। अच्छा जी, अब दही का पानी यहाँ पर थोड़ा सा ही रह गया है, तो यहाँ पर हम इसमें डालेंगे जी धनिया, खुश्क धनिया पिसा हुआ आधा चम्मच, और आधा चम्मच ही हमने इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल किया है। और साथ साथ हम इसकी भुनाई करते जाएंगे। ये दोनों चीज़ें आपने मीट टेंडर होने से पहले नहीं डालनी। जब आपका मीट गल जाए फिर आपने धनिया पाउडर और काली मिर्च का पाउडर शामिल करना है और साथ साथ इसकी भुनाई करते जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दही का पानी टोटली 100% ड्राई हो चुका है, और गोश्त ने है ना वो घी अपना रिलीज़ कर दिया है, और ना इसमें किसी भी किस्म का कोई पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारी ये जो कढ़ाई गोश्त है, नमकीन गोश्त है, ये डन हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर जो है ना कुछ इसके ऊपर गार्निश करेंगे।
फ्लेम यहाँ पर आप ऑफ़ कर दीजिए और हरी मिर्चें इसके ऊपर काट कर डाल दीजिए। ये लंबाई में काटा हुआ अदरक है जो इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा करेगा, ये इसके ऊपर डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने इसको अब डिश आउट कर लिया है। आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकते हैं। इसको आप रोटी, पराठा, नान, खमीरी रोटी या घर की बनी हुई सादी रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। अगर जनाब आपको मेरी ये नमकीन पेशावरी गोश्त की रेसिपी अच्छी लगी है तो एक थम्स अप तो बनता है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। यहाँ पर जनाब मैं आपको एक पीस तोड़कर दिखाऊंगी ताकि आपको पता चले कि ये फुली टेंडर हो चुका है, बिल्कुल नरम मलाई मक्खन की तरह ये नरम है। ये देखिए एक हाथ से ही टूट रहा है, इतना ये सॉफ्ट और मक्खन की तरह नरम मुलायम बना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें हमने कोई मिर्च मसालों का इस्तेमाल नहीं किया जिसकी वजह से आपकी तबीयत पर ये भारीपन नहीं करता, बोझलपन आपको महसूस नहीं होगा इसको खाकर और ना ही आपकी तबीयत ख़राब होएगी। बहुत ही ज़्यादा हल्की फुल्की और मज़ेदार किस्म की रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट बहुत अच्छी सी रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। दुआओं में याद रखिएगा, आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। तो जनाब चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना किया कीजिए। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।